नमस्कार बहनों भाइयों, आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो ऐप है इसमें आप किस तरह से आपका जो नया अपडेट निकल कर आया है इसमें आप किस तरह से आवेदन भरेंगे, इसके लिए आप किस तरह से लॉगिन करेंगे और अपनी आईडी में जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी प्राप्त करके आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इसमें सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो दिखेगा आप में जो चेंज पासवर्ड, जिसमें चेंज पासवर्ड है उसमें आपका जो कार्यालय में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको आपको दर्ज करना है। इसमें उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपकी जो ओटीपी है वो आपको प्राप्त होगी। इसमें जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको इंटर करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको इस तरह से आपका जो ओटीपी वाला ऑप्शन है उस पर ओटीपी आएगी तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपका जो ओटीपी आएगी तो आप इसमें जो एक कोड हैज बीन सेंड टू जो मोबाइल नंबर है उस पर आएगी ओटीपी, तो आपको जो नीचे दिख रहा है उसमें आपको ओटीपी दर्ज करनी है। ओटीपी और उसके बाद जो वैलिडेट लिखा है उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो वेबसाइट है वो आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और आपका इस तरह से दिखाई देगा। जो नए अपडेट में आया है, आप जब तक आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराओगे जब तक आपकी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो फॉर्म है वो नहीं खुलेगा। आपको किस तरह से आपको जो मातृ वंदना योजना का जो 6,000 रुपये प्राप्त करने वाला जो फॉर्म है आप किस तरह से नए अपडेट में भरेंगे, इसके लिए ये आपको सबसे पहले आपको जो होम वाले पेज पर 3 डॉट दिख रहे हैं आप उस पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पर जाकर लाभार्थी पंजीयन करेंगे। उसमें सबसे पहले आप ये चेंजिंग हो गई है, इसमें लाभार्थी प्रोफाइल वाला ऑप्शन निकल कर आएगा जिसमें लाभार्थी पंजीयन करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, आप किसी तरह की गलती ना करें। इससे सबसे पहले क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का PMU का कर्मचारी है, अगर कर्मचारी है तो हाँ और अगर नहीं है तो नहीं। अगर कर्मचारी है तो उसको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद आता है आवेदक के जो बालक या बालिका है उसका आपको डिटेल भरना है, इसमें पहला है या दूसरा। और उसके बाद आता है नंबर ऑफ लाइंग चिल्ड्रन, इसमें कौन से नंबर का है, तो पहले वाले बच्चे के लिए आप फॉर्म भरते हैं इसलिए जीवित बच्चा कोई नहीं भरेंगे। और अगर दूसरा है तो उसमें 1 2 3 दिया है, इसमें 4 भी दिया है। जैसे 4 1 2 3 4 कैसे लिखेंगे, इसमें पहला बच्चा है इसमें लिखेंगे। और उसके बाद जो जुड़वा बच्चे अगर पैदा होते हैं 4 तक तो उसमें दूसरे बच्चे की बालिका का जो वो है उसमें आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जीवित बच्चों की संख्या आपको दर्ज करनी है। इसके बाद लाभार्थी के पास आधार कार्ड है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें इसके बाद जो आपको जो इसके बाद एक नीचे क्लिक वाला ऑप्शन है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम वाला जो बेनिफिशरी है जो इसमें आप करेंगे कि कोई कर्मचारी तो नहीं है, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आधार के हिसाब से आपको उसका नाम ऐड करना है और इसके बाद कृपया आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें। उसके बाद आता है आधार संख्या, इसमें आधार संख्या दर्ज करनी है। और उसके बाद आता है जन्म की तारीख वही तारीख आपको दर्ज करनी है जो आधार के अनुसार है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जन्म तारीख ऐड करनी है। और उसके बाद आप जन्म तारीख
अगर गलती कर देती हैं तो उसमें उसके बाद आगे फॉर्म नहीं भरेगा। उसके बाद आता है उम्र, वर्ष। इसमें उम्र जिस आधार के अनुसार जितनी भी उम्र निकल कर आ रही है वो आ जाती है। उसके बाद आता है कैटेगरी, इसमें कौन सी कास्ट है। इसमें अदर्स, सामान्य वाले अदर्स में आते हैं, एससी वाले और एसटी वाले, और ओबीसी वाले भी अदर में आते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर आया है, जिसमें मोबाइल नंबर आपको हितग्राही का दर्ज करना है। इसमें एक नया अपडेट निकल कर आया है, मोबाइल नंबर ब्लॉक्स टू, मतलब जो मोबाइल नंबर है वो किसका है। इसमें सेल्फ है, हस्बैंड है, मदर है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, और या अदर का। इसमें ये नया अपडेट निकल कर आया है। इसमें जो रिलेशन वाला जो आया है, इसमें मोबाइल नंबर है वो किसका है, इसमें आपको दर्ज करना है। इसके बाद आता है पात्रता प्रमाण पत्र। इसमें पात्रता प्रमाण पत्र में जो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करनी है, जिसमें वुमेन नेट फैमिली इनकम इन लेस देन 8 लाख पर एनुअल। इसके बाद आता है मनरेगा जॉब कार्ड वाला, और इसके बाद आता है किसान सम्मान निधि वाला, और इसके बाद ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, या कोई विकलांग है, दिव्यांग है तो उसका 40% का जो वो प्रमाण पत्र है वो। इसके बाद आता है प्रेग्नेंट एंड मतलब गर्भवती दात्री, आंगनवाड़ी, आशा, और उसके बाद आता है राशन कार्ड। ये आपको जो कार्ड हैं वो आपको अपलोड करने हैं। इन कार्डों में एक कार्ड होना आवश्यक है, तभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। उसके बाद आती है पहचान संख्या। इसमें जो भी कार्ड है उसकी पहचान संख्या आपको दर्ज करनी है। पहचान संख्या मतलब उनका जो क्रमांक है वो आपको दर्ज करना है। ये नए अपडेट में निकल कर आया है। इसके बाद आता है फाइल अपडेट करना है, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसको आपको फाइल अपडेट करना है। वो किस तरह से करना है, इसके लिए सबसे पहले आप चॉइस फाइल वाला ऑप्शन आता है उस पर जाएंगे। इसमें आपको जो PDF बनाकर आपको जो फाइल है वो आपकी जो फाइल है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसमें जो फाइल्स लिखी हैं उस पर क्लिक करेंगे तभी आपकी जो फाइल है वो खुलेगी, और उस जो आपको दिख रही है जो मैंने PDF बनाई है उसमें जो PDF है, आपको जो PDF वाला जो ऑप्शन है उसमें जो भी फाइल है उसको अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपको जो MCD कार्ड यानी जो टीका कार्ड है उसमें से आपको जानकारी किस तरह से भरनी है, इसके लिए टीका कार्ड है उसमें जानकारी सबसे पहले आपको RCH नंबर वाला जो है उसमें आपको RCH नंबर, पंजीयन नंबर संख्या आपको दर्ज करनी है सबसे पहले जो कार्ड है उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है MCP कार्ड पंजीयन तिथि, जिस दिन तिथि गर्भवती माता का पंजीयन हुआ है उस तिथि को आपको दर्ज करना है। उसके बाद अंतिम माहवारी यानी LMP डेट, अंतिम माहवारी की जो डेट है वो आपको उसके बाद प्रसव पूर्व जांच, जिस दिन आपकी प्रसव पूर्व जांच पहली हुई है उसकी डेट को आपको दर्ज करना है। उसके बाद आता है क्या बच्चा पैदा हुआ है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हाँ, अगर नहीं हुआ है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बच्चे का जन्म का वास्तविक तिथि अगर होता है तो आपको बच्चे की जन्म तारीख आपको दर्ज करनी है। और उसके बाद आता है वर्तमान पता। इसमें वर्तमान पते में जो क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में रही जो लाभार्थी है वो किस क्षेत्र में रहता है, ग्रामीण या शहरी। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण है तो ग्रामीण, शहरी है तो शहरी वाले क्षेत्र में आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर ग्रामीण में रहता है तो पते के लिए आपको उस ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करना है। और इसके बाद आपको आता है राज्य, यानी आप किस राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो वो राज्य का आपको चयन करना है। और उसके बाद आता है जिला, आप किस जिले से फॉर्म भर रहे हैं वो जिला निकल कर आएगा। उसके बाद आती है ब्लॉक, उसके बाद आता है गांव, आपको सिलेक्ट करना है गांव। इसमें आपको जिस गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और जिस
गांव का हितग्राही है उस गांव को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आता है आपका जो पिन कोड नंबर है वो आपको इसके बाद लास्ट में आता है फील्ड कार्यकर्ता चुनें। इसमें जो कार्यकर्ता है वो आपका जो अपना फॉर्म फीड कर रही है उसका नाम निकल कर आएगा। और उसके बाद आता है सब चीज़ भरने के बाद, पूरे डिटेल भरने के बाद सबमिट करें। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सबमिट हो जाएगा, वो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और ऐसे इस नए अपडेट में निकल कर आए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।